दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु एक भाव में 18 महीने तक रहते हैं और एक भाव में रहकर 18 महीने तक अपने राशिश के प्रभाव देते हैं। राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, यानी राहु अब 18 महीने तक गुरु के प्रभाव देंगे। आपकी जन्म कुंडली में गुरु को जिन भावों का स्वामित्व प्राप्त है, आपको उन भावों के प्रभाव मिलेंगे। साथ ही राहु शनि के भी प्रभाव देते हैं, क्योंकि इन्हें शनिवत राहु भी कहा जाता है। यानी अब राहु गुरु के और शनि के प्रभाव देंगे, और वो प्रभाव किस तरह के होंगे यह डिपेंड करेगा राहु की स्थिति पर। यानी राहु का गोचर आपकी कुंडली के किस भाव में हो रहा है। केंद्र व त्रिकोण में राहु को योग कारक माना जाता है और 3, 6, 11 भाव में राहु को भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भाव त्रिशदायी भाव होते हैं और इन भावों में पापी ग्रह जातक को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उसे मुसीबतों से लड़ने की ताकत देते हैं, जिससे जातक के अंदर कोई भी कंपटीशन को जीतने की ताकत आती है। फिर चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई इलेक्शन हो या कोई कोर्ट केस हो या कोई बीमारी हो, ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और स्वयं को जीरो से शुरू करने की ताकत रखता है। राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। मैच सट्टे से होने वाली इनकम राहु विदेश के भी कारक ही हैं। आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति आपके व्यापार या जॉब को विदेश से या विदेशी कंपनी के साथ भी जोड़ती है। यानी आपकी जॉब या तो विदेश में होगी या आपके देश में ही किसी विदेशी कंपनी में होगी। इसी प्रकार यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस विदेशों में भी हो सकता है या फिर अपने देश में ही किसी विदेशी कंपनी के साथ हो सकता है। दोस्तों, राहु को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु किसी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं और यह लीग से हटकर काम करते हैं। यह जातक को किसी भी कार्य को करने के लिए इतना उकसा देते हैं कि वह साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाता है। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। अगर किसी कार्य को आप करने का सालों से प्रयास कर रहे हैं और वह कार्य नहीं हो पा रहा है, किंतु राहु अकेला ही ऐसा रोल प्ले करता है कि आपका वह कार्य तुरंत से हो जाएगा। उसके लिए राहु से संबंधित दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आते ही राहु अपना गेम खेल जाता है, बशर्ते वह अच्छी स्थिति व अच्छे भाव में बैठा हो। यदि खराब स्थिति में होगा तो आपका कार्य खराब भी हो सकता है, किंतु यदि अच्छी स्थिति में होगा तो आपकी कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, वो आपको सारी खराब परिस्थिति से निकाल कर एकदम से आपको सबके सामने बहुत अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा और आपको अचानक से सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देगा। राजनीति में भी ऐसा ही सब कुछ होता रहता है, इसलिए राहु का राजनीति में भी बहुत अहम रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि राहु का 2023 का गोचर हमारे लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। आज हम मेष लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेष लगन वाले जातकों की कुंडली में राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में मीन राशि में होगा, जो कि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति के पास नवम व द्वादश भाव का स्वामित्व है। नवम भाव कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव होता है। इसमें हम भाग्य, गुरु, पिता, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, दान व धर्म की भावना, भविष्य, पिता व पोते तथा आपकी उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। और द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा तथा विदेश में निवास करना, आपका खर्चा, शैया सुख तथा मोक्ष का भी भाव है। यानी हम राहु के प्रभावों को इन भावों से जोड़कर देख सकते हैं। राहु क्योंकि विदेश व ऊंचाइयों के कारक हैं और नवम भाव व द्वादश भाव भी विदेश से ही संबंधित हैं, तो आपकी इस समय में विदेश यात्रा तो संभव है। इसके अतिरिक्त भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी और आपका उज्जवल भविष्य आपको साफ नज़र आने लगेगा। आपके पिता या पिता के परिवार यानी दादा दादी से आपको धन या प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे। आप यदि स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रास्ते खुलेंगे और आप अपनी इच्छानुसार एडमिशन ले सकेंगे। आप यदि कुछ अधिक आयु के हैं तो आपकी इस समय में धार्मिक यात्राएं भी होंगी, क्योंकि राहु धार्मिक यात्राएं भी करवाते हैं। समाज में धार्मिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़कर अपना तन मन धन से योगदान देंगे। आप यदि अपने पोते पोती होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका वह इंतज़ार भी इस समय में ख़त्म होगा।
और आप इस समय में दादा या दादी बन सकेंगे। द्वादश भाव विदेश तथा विदेश में निवास का भी कारक है और राहु भी हवाई यात्रा व विदेश का कारक है। तो विदेश योग तो कई तरह से आपके बन ही रहे हैं। आप इस समय में विदेश में प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। आपका शुभ कार्यों पर खर्चा भी हो सकता है। शैया सुख का भाव होने के कारण आपको इस समय में विदेश में शैया सुख की प्राप्ति भी हो सकती है या आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव से भी हम विवाह देखते हैं। तो इस समय में अचानक से आपके विवाह के भी योग बन सकते हैं। उम्र में बड़े लोगों की धार्मिक यात्राएं होना संभव है। इसके अलावा राहु आपको शनिवत राहु होने का भी फल देंगे, यानी शनि जिन भावों के स्वामी हैं और जिन भावों में स्थित हैं उन भावों के भी फल आपको राहु के द्वारा प्राप्त होंगे। पहले तो शनि के भावों को देखते हैं कि आपकी कुंडली में शनि को किन भावों का स्वामित्व प्राप्त है। आपकी कुंडली में शनि दशम व एकादश भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र यानी आपका व्यापार व नौकरी का है, आपका मान सम्मान व प्रतिष्ठा का है, आपके शासन यानी सत्ता का है, क्योंकि दशम भाव से हम सत्ता में चल रही सरकार को भी देखते हैं और आपका मान सम्मान और आपकी आजीविका के साधन हम इसी भाव से देखते हैं। और एकादश भाव से हम आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ, बड़े भाई बहन, आपकी मित्र मंडली देखते हैं। इसके अलावा यह भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भी है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में होंगे, जहाँ पर सभी ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। शनि के दशमेश होने के कारण राहु आपको आपके बिजनेस या जॉब में बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी व तरक्की के योग बनेंगे। आपके ऑफिस में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। राजनीति से संबंधित लोगों के लिए यह बहुत ही सुनहरा समय है, क्योंकि दशम भाव पद प्राप्ति का भी है। तो आपको निश्चित ही इस समय में राजनीति में कोई पद प्राप्त हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में भी आप किसी यूनियन के लीडर या कोई पद प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस वाले लोग भी आप अपनी एसोसिएशन या कहीं और किसी पद के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कार्य क्षेत्र में तरक्की के साथ कोई पद प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इस समय में आपका पैसों का फ्लो भी बहुत अच्छा चलेगा तथा आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों के या किसी मित्र के सहयोग से भी आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है। आपको इनका पूरा सपोर्ट रहेगा। एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में ही रहकर राहु के द्वारा आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। यह भाव इच्छा पूर्ति का होने के कारण आपकी सारी इच्छाएं इस समय में पूरी होने की पूरी संभावना रहेगी। आप निश्चिंत होकर इस समय का लाभ ले सकते हैं। राहु इस समय में आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। 13 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का यह समय आपके लिए बहुत ही सुखकारी समय रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए राहु के गोचर का प्रभाव। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।